मरियम औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हमारे लिए और वजीर आजम के लिए वो दहशतगर्दी का वाकया है और इसके साथ साथ पिछले 3.5 साल में जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने ज़रबे अज़्म कराची ऑपरेशन, इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान के मासूम शहरी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, वो मौजूदा वफाकी हुकूमत और तमाम वो सूबे जिनके अंदर ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसकी मैं पुरजोर मज़म्मत करती हूँ। और ये वाक़यात वो बुज़दिल दहशतगर्द हमारे अज़्म को कमज़ोर करने के लिए करते हैं, लेकिन हर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हमारा अज़्म और भी ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत होता है। और इसके ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मौजूदा वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, चौधरी निसार अली खान साहब की दिन रात की मेहनत, तमाम सूबाई हुकूमतों की मस्बत हिकमत अमली, नेशनल एक्शन प्लान, ज़रबे अज़्म, कराची ऑपरेशन, और इस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान अपनी स्टेज के ऊपर है, जहां हमने देखा कि उसके मस्बत रिजल्ट्स आ रहे हैं। 2013 में पाकिस्तान वो मुल्क था जहां दहशतगर्दी के वाक़यात की तादाद 2200 और 2300 के दरमियान में थी, और आज 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर तादाद 160 पर आ गई है। अभी बहुत सफ़र बाकी है। एक भी दहशतगर्दी का वाक़या जब तक पाकिस्तान में होता रहेगा और एक भी दहशतगर्द जब तक पाकिस्तान में रहेगा, ये जंग जारी रहेगी। इस वक्त पूरी कौम को, तमाम सियासी क़यादत को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को यकजा होने की ज़रूरत है। इसमें किसी को किसी किस्म की सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। सियासत और भी बहुत सी चीज़ों पर हो सकती है। इसके साथ साथ आज आपने देखा कि 11 बजे की ब्रेक में भी और अभी भी जब इमरान खान साहब, पहले उनकी टीम और अब वो खुद बाहर आए, तो इस किस्म का तासुर दिया गया कि वही एक लाइन जो वो बार बार बोलते हैं, और उन्होंने कहा आज ये पता चल रहा है, मैं तो हैरान हुई उनकी स्टेटमेंट पे, कि आज ये पता चल रहा है कि 2006 में ये फ्लैट्स खरीदे गए। आज ये पता चल रहा है कि कौन से बेरर सर्टिफिकेट से, और जो आके उन्होंने यहाँ गुफ्तगू की और ये तासुर पैदा किया कि सबूत जो हैं वो अंदर पेश नहीं हो रहे। उसमें मैं 2 बातें वाज़िया करना चाहूँगी। कहानी शुरू हुई यहाँ कागज़ लहरा लहरा के, टीवी टॉक शोज़ में कागज़ लहरा लहरा के, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, टैक्स अवेजन हुई, पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट हैं और मरियम नवाज़ इन कंपनीज़ की ओनर हैं, और ये फ्लैट्स जिनकी बात हो रही है ये 2006 से पहले ख़रीदे गए, 1990 की दिहाई में। ये थे वो एलिगेशंस, ये थी वो पटिशन्स जो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे। और आज अंदर इमरान खान साहब और जो अंदर हमारे वकील इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, उसमें एक तो 1980 की दिहाई है जहां मियाँ शरीफ साहब बिजनेस करते थे, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मौजूद थे 1980 और उससे पहले जब मियाँ शरीफ साहब बिजनेस में थे, जितने डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे वो अदालत में पेश किए गए। उसके बाद जो 2006 की ओनरशिप है, उनके तमाम दस्तावेज डॉक्यूमेंटेड, रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड एंड वेरीफाइड, तमाम चीज़ें कोर्ट के अंदर जमा कराई गई। और जिस तरह ये केस आगे बढ़ता गया और ऑनरेबल जजेस ने सवाल और कोई भी अगर डाउट उठा, उसके दस्तावेज भी जमा कराए गए। और अभी भी आज हमारे वकील ने कहा, एक सवाल उठा, बात सिर्फ कहाँ आ गई है कि हसन नवाज और जो वो फर्म है उसके दरमियान जो ताल्लुक है उसका डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाए, और वो भी कल या परसों हमारे वकील ने कहा कि पेश कर दिया जाएगा। लेकिन किस मुंह से इमरान खान साहब को चाहिए कि अभी भी 19 महीने बाकी हैं, और जो केस सड़क के उस पार, यहाँ वो रोज़ हाजिरी देते हैं
लेकिन सड़क के उस पार इलेक्शन कमीशन उनसे कुछ चंद सवालात कर रहा है, जहां वो इस्तिस्ना भी मांग रहे हैं, जहां वो प्रिविलेज भी मांग रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बीवी और मेरे दरमियान कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है तो उससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, और बेनामी ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता, और ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, यहाँ तो हम जवाब दे रहे हैं, और उन्हीं दस्तावेज, एक बात आप सबके लिए, कि जो दस्तावेज शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक भी कागज जमा नहीं कराया गया, एक भी ऐसा काउंटर एविडेंस नहीं दिया गया जो शरीफ फैमिली के एविडेंस को काउंटर करे। तो इमरान खान साहब बाहर आकर यहां तकरीर कर कर, पैनामा को बैसाखी इस्तेमाल कर कर सियासत करना मेरे ख्याल में अब बस हो जाना चाहिए। अभी भी 19 माह है, पार्लियामेंट के ऊपर अंदर ओवरसाइट करें, पार्लियामेंट के अंदर एक अक्लमंद ऑपोजिशन के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ओवरसाइट करें, ताकि जो वजीर आजम की क़यादत में प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी का मसला जिस तरह हल हो रहा है उसमें अपना हिस्सा डालें, CPEC इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अंदर अपना हिस्सा डालें, इसी तरह एजुकेशन रिफॉर्म है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अपना हिस्सा डालें अपनी मस्बत ओवरसाइट के ज़रिए। और अब इस काम को, क्योंकि ये तो 2-3-4 दिन का मसला रह गया है, आगे 19 महीने आपने काम करना है। अगर आज स्ट्रेटजी बनाएंगे, अभी भी आप KPK में फीजिबिलिटीज़ बना रहे हैं, तो अभी तो 19 महीने रह गए, उन फीजिबिलिटीज़ को कंप्लीट करके आप KPK में अपनी परफॉर्मेंस करें, और वफाकी हुकूमत के साथ जो KPK का हिस्सा है उसको डालें, ताकि पाकिस्तान को इकट्ठे आगे लेकर चलें, और एक ऐसा सफ़र हो जिसमें आपकी ओवरसाइट ज़रूर हो, आपकी एक विजिलेंट ऑपोजिशन ज़रूर हो, लेकिन इस तरह के काम, झूठे इल्ज़ामात लगा के हर चीज़ के अंदर एक चीज़ को रोक देना, उसके तसलसल को रोक देना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ आपकी ज़्यादती है। कल जो पिछले 2-3 दिन में जो वाकयात हुए, अपोजिशन का काम है कि वो तनकीद करे, और तनकीद करनी चाहिए, तनकीद तामीरी होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग, लाहौर में होने वाले वाक़े पर जो इमरान खान साहब ने की, जब नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, यहां पर आपको एक और ताज़ा खबर से अपडेट करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने मैच फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ियों को बचाने का इंदिया दे दिया है। खिलाड़ियों को माफी या कम से कम सजा दिलवाने के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने मैच फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ी खालिद लतीफ और शर्जील खान को बचाने का इंदिया दे दिया है, और इन खिलाड़ियों को माफी दी जाएगी या फिर कम से कम सजा दिलवाने की ऑप्शन भी इस वक्त ज़ेरे गौर है। 2 ऑप्शंस हैं कि या तो कम से कम सजा दिलवाई जाए इन दोनों खिलाड़ियों को, शर्जील खान और खालिद लतीफ को, या फिर इनको माफ ही कर दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने ये इंदिया दे दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने मैच फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ियों को बचाने का इंदिया दे दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों को आज PCB बुलाया गया था, जहां पर इन पर चार्जशीट लगाई जानी थी। PCB का एक इजलास भी हुआ, कर्नल आजम और शहरियार खान के माबैन मीटिंग भी हुई, जिसके बाद अब ये इंदिया दिया है चेयरमैन शहरियार खान ने कि मैच फिक्सिंग में मुलव्वस इन दोनों खिलाड़ियों को बचाया जा सकता है, इनको या माफ कर दिया जाएगा या फिर कम से कम सजा दिलवाई जाएगी। ये दोनों ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान के। मजीद इस बारे ब्यूरो चीफ लाहौर आमिर रजा से जानते हैं। आमिर रजा, बताइएगा क्या कहना था शहरियार खान का? जी, अब दोबारा एक मीटिंग का आगाज हो गया है और कर्नल आजम को दोबारा बुलाया गया है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास, और कुछ ऐसी ऑप्शंस पर गौर शुरू किया गया है ताकि प्लेयर्स को बचाया जा सके, क्योंकि चेयरमैन शहरियार खान का मौकफ है कि अगर प्लेयर्स को ना बचाया गया तो पाकिस्तान की सुपर लीग जो है वो मुतनाज़ा हो जाएगी, और प्लेयर्स के इन्वॉल्व होने की जो गैर मुल्की प्रोपेगेंडा है उसको और मजीद तकवीत मिलेगी। इसलिए या तो इन प्लेयर्स को बचाया जाए या फिर इनको कम से कम सजा पर जो है वो इस केस को लाया जाए ताकि प्लेयर्स बचे और पाकिस्तान का नाम बचे। अब इस पर दोबारा गौर शुरू हो गया है, इजलास दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक प्लेयर्स को नहीं बुलाया गया है। प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आराम कर रहे हैं अपने कमरों में, उनको अभी तक नहीं बुलाया गया है। जब उनको बुलाया जाएगा, चार्जशीट दी जाएगी, तो इस खबर की सदाकत के बारे में कुछ बताया जा सकता है। जी शुक्रिया आमिर रजा, आपने अपडेट किया। एक मरतबा फिर आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आइन के मुताबिक, क्योंकि ये वो कोर्ट है, ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं,
ये आपके गॉडफादर की कोई वो वाली कोर्ट नहीं है जो कि मुशर्रफ के दौर में थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हमें भी उम्मीद है कि इंसाफ उन्हीं कानून और ज़ाब्तों से किया जाएगा जिनका हल्फ अदारों ने लिया है। और खान साहब, आपके झूठ से लोग बेजार हैं और जज बीमार होते जा रहे हैं। पिछले 3.5 साल आप सड़कों पर खवार रहे और अगले 4, 5, 10 रोज में जब ये पनामा खत्म होगा तो आप नकारा हो जाएंगे। कभी आप खवार होते हैं और अब आप नकारा होने जा रहे हैं। काश आपने कोई तामीरी काम किया होता, हमें बहुत काम करने हैं। अगर आप हमारी तवज्जो ये बेकार कामों की तरफ ना लगाते, कभी आप धरना दिया आपने 130 दिन का, उसमें मुल्क का क्या फायदा हुआ? सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, अभी ये पनामा का ड्रामा और हंगामा सिर्फ इसलिए खड़ा किया क्योंकि आप सियासी तौर पर नवाज शरीफ को नहीं जीत सकते। अगर आप बेकार का ये वक्त हमारा जाया ना करते तो दहशतगर्दी की जंग में आज हम जहां खड़े हैं इससे आगे होते। सीपैक इससे ज्यादा और तेजी से बनता, पाकिस्तान में पावर क्राइसिस और तेजी से कमी आती, रोजगार और तेजी से नौजवानों को मिलता। लेकिन आप पाकिस्तान की तारीख की वाहिद अपोजिशन है कि जिसका काम भी हुकूमत को करना पड़ रहा है। इतनी नालायक हैं आप कि आपको रास्ता भी हुकूमत को दिखाना पड़ता है, हालांकि अपोजिशन हुकूमत को रास्ता दिखाती है। जी वजीर साहब, आपसे पूछना ये था कि आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया। यकीनन इस वक्त एक बहुत अहम, कम अज कम पनामा से ज्यादा अहम मसला वो है। एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या आप ये कह सकती हैं कि कोई बैरूनी हाथ है इसमें या नहीं? और सलमान अकरम राजा के हवाले से इमरान खान साहब ये कह के गए कि आज उन्होंने अदालत के रूबरू ये तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तावेज़ात की पार्लियामेंट में जो बात की थी, दस्तावेज़ात हमारे पास नहीं है। नहीं, ऐसी पहले तो मैं जो इम्पोर्टेंट मसला है उस पर मैं बात करूंगी कि किसी किस्म की ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जिसका अभी तायुन नहीं हुआ, उसका सवाल पूछना भी मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के मामले में थोड़ा सा पूछने के लिए आपको मज़ीद शवाहिद और मज़ीद दस्तावेज़ ज़रूरी होते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पे। दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने कही यहाँ, मेरे ख्याल में शायद वो अंदर सो रहे थे जब उनको ये ख्वाब आई कि सलमान अकरम राजा ने ये बात की, क्योंकि मैं भी सुबह से यही मौजूद थी। बात सिर्फ ये हुई कि जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ओवरव्यू दिया कि क्या क्या चीज़ें थीं और क्या क्या सीक्वेंस था। उसके बारे में जितने डिटेल्ड शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद हैं, दस्तावेज मौजूद हैं, वो सब कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। और ये मौका भी शरीफ फैमिली ने इमरान खान साहब को दिया कि आके यहाँ ये बात करें और पैनामा को सियासी बैसाखी इस्तेमाल करें। मैडम ये बताइएगा, मैडम क्वेश्चन ले लीजिएगा, ये बताइएगा जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, क्या आप समझती हैं कि उन्होंने जो कहा प्रोटेस्टर्स को वहाँ जमा ही नहीं होना चाहिए था ताकि ब्लास्ट ना होता, ये एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है बीइंग अ लॉ मिनिस्टर? देखिए, मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि हुकूमत का एक फर्ज है और एक फर्ज है आम शहरियों का। पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अदारे अगर किसी बात का इंतबा करें, किसी बात को आइडेंटिफाई करें और कहें कि ये दहशतगर्दी फलां जगह पर, फलां वक्त पर, फलां मौके पर हो सकती है, तो फिर पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हमें वो बात माननी चाहिए। हम हर बात का मुर्दे इल्ज़ाम हुकूमत को ठहराना आसान है, मगर ये फ़र्ज़ दोनों का है। हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, पाकिस्तानियों को और मेरी मीडिया से गुजारिश है कि ये बात पहुँचानी चाहिए कि वो माल रोड, जिस माल रोड पर इस तरह के 3 से 4 बड़े ऑफिसेज मौजूद हैं जहां दहशतगर्दी का खतरा था, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हुकूमत के रोकने के बावजूद, हुकूमत के बताने के बावजूद ये इस तरह का इज्तिमा न किया जाता तो शायद इस तरह जानों का ज़िया ना होता। तो मेरा ख्याल है हमें सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, हमें फ़र्ज निभाना है। हुकूमत अपना फ़र्ज निभा रही है, मगर जब इदारे कोई एहतियात की बात करते हैं
तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि फिर उस एहतियात को अपनाए। थैंक यू वेरी मच। बीमारी इमरान खान से